कभी कभी जिंदगी में ऐसा पल आता है जब कोई हमारी बात नहीं समझता, कोई हमारा दिल तोड़ देता है या कोई ऐसा शब्द बोल देता है जो भीतर तक चुभ जाता है। और फिर हमारे भीतर धीरे धीरे एक आग जलने लगती है। वो आग होती है क्रोध की। शुरू में वो छोटी लगती है, लेकिन अगर उसे रोका ना जाए तो वो सब कुछ जला देती है, रिश्ते, सुकून और हमारी समझदारी तक। भगवान बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़े रखना ऐसा है जैसे किसी और पर पत्थर फेंकने से पहले उसे आग में गर्म करना, लेकिन वो आग सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था, राहुल। वो मेहनती था, ईमानदार था, पर गुस्सा उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। छोटी सी बात पर भी भड़क जाता, कभी पिता से, कभी दोस्तों से और कभी खुद से ही। एक दिन खेत में काम करते समय उसका हल टूट गया। वो चिल्लाया, हर चीज मेरे साथ ही क्यों होती है? और गुस्से में आकर उसने हल को लात मार दी। कुछ पल बाद देखा, उसका पैर खून से भर गया था। हल टूटा, खेत अधूरा और वो खुद घायल हो गया। गुस्सा गया, दर्द रह गया। उस रात राहुल चैन से नहीं सो पाया। सुबह होते ही वह बुद्ध के आश्रम की ओर निकल पड़ा। वहां बुद्ध विशाल बरगद के पेड़ के नीचे शांत भाव से बैठे थे। राहुल बोला, भगवान, मैं सबको जीतना चाहता हूं, पर हर बार मेरा गुस्सा मुझे हरा देता है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, जब तुम गुस्से में होते हो तो क्या महसूस करते हो? राहुल बोला, ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर आग जल रही हो। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तो बताओ राहुल, उस आग में कौन जलता है? राहुल चुप हो गया। बुद्ध बोले, दूसरा व्यक्ति नहीं, तुम खुद जलते हो। बुद्ध ने पास रखे एक दीपक को उठाया और कहा, अगर मैं इस लौ पर अपनी उंगली रख दूं तो क्या यह किसी और को जलाएगी? राहुल बोला, नहीं प्रभु, वो तो आपकी उंगली जलाएगी। बुद्ध मुस्कुराए। वैसा ही क्रोध है राहुल। जब तुम क्रोध करते हो तो वो पहले तुम्हें जलाता है, फिर तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे अपने जीवन को राख बना देते हैं। राहुल ने सिर झुका लिया। उसने पूछा, तो क्या गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए? बुद्ध बोले, गुस्सा मिटाना नहीं है, समझना है। जब तुम समझ जाओगे कि कौन सी बात सिर्फ तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचा रही है, तो तुम्हारा क्रोध खुद शांत हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, अगर किसी ने तुम्हें चोट दी है तो याद रखना, वो तुम्हारे कर्म का फल है। लेकिन अगर तुमने बदले में चोट दी तो वो तुम्हारे भविष्य का कर्म बन जाएगा। राहुल के मन में एक गहरी शांति उतर आई। वो बोला, अब मैं अपनी आग खुद बुझाऊंगा। समय बीता। राहुल ने खुद को बदलना शुरू किया। अब जब कोई उसे अपमानित करता, वो गहरी सांस लेता और चुप रहता। लोग हंसते। देखो, राहुल डरपोक बन गया। पर राहुल जानता था, ये डर नहीं, ये समझ है। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे। वो पहले से अधिक शांत हो गया है। अब वह कम बोलता, लेकिन हर शब्द सोचकर बोलता। उसकी आंखों में एक स्थिरता आ गई थी। सालों बाद राहुल गांव का प्रधान बन गया। एक दिन उसका पुराना दुश्मन आया, वही जिसने उसके खेत में आग लगाई थी। गांव वाले बोले, अब बदला लो। राहुल मुस्कुराया और बोला, अगर मैं बदला लूंगा तो फिर वही आग मेरे भीतर जलने लगेगी जिसे बुझाने में मुझे सालों लगे हैं। उसने दुश्मन को माफ कर दिया। रात को राहुल नदी किनारे बैठा था। चांदनी पानी में चमक रही थी, हवा ठंडी थी और मंदिर की घंटियां बज रही थी। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद प्रभु बुद्ध, आपने सिखाया कि सच्ची जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। कभी सोचा है, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा शरीर कांपने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और दिमाग सोचने की क्षमता खो देता है। यानी हम खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं। क्रोध का मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम खुद को जीत सकते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी। और यह जीत हथियार से नहीं, बल्कि धैर्य, करुणा और समझ से मिलती है। जब अगली बार तुम्हें गुस्सा आए तो बस एक पल रुक जाना और खुद से पूछना, क्या यह आग मुझे ही नहीं जला रही? शायद उसी पल तुम मुस्कुरा दोगे और वह मुस्कान तुम्हें शांति की ओर ले जाएगी। अगर इस कहानी